बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप सबकी ईद कैसी गुज़री आप सब ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ और कचनार की रेसिपी। कचनार आपको पता है कि कुछ ही अरसे के लिए आती है, लेकिन ये इंतहाई लजीज़ होती है और कीमे में तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। लेकिन मैंने इसे बीफ में बनाया है और बीफ में भी यकीन करें बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी थी। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आपने अपना फ़ीडबैक लाज़मी मेरे साथ शेयर करना है और मेरे चैनल इकरा के खाने को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बीफ़ लिया है। बीफ़ की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा इसलिए ली है कि मुझे 2 रेसिपीज़ के लिए चाहिए था और इसलिए मैंने यखनी भी ज़्यादा बनाई थी। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना हिस्सा डिवाइड किया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो होल अनियन है वो ऐड कर दिए थे, यानी साबुत अनियन। जो प्याज है अपने 5 से 6 अदद ऐड कर दिए थे। साथ ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करने के बाद आपने ढेर सारा इसमें पानी डाल देना है। अगर तो आप सिर्फ एक रेसिपी बना रहे हैं तो आप तो 2 मग काफ़ी है, यानी कि 2 कप के करीब जो है 2 लीटर ऐड कर दीजिएगा पानी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाना था, मुझे यखनी ज़्यादा चाहिए थी, तो इसलिए मैंने तो ज़्यादा पानी ऐड किया था, 2 से ऊपर पानी ऐड किया था। तो अभी इसे हम पानी को बॉयल आने देंगे और कवर करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा, यहाँ पे बॉयल आ गया था, तो अब इसके ऊपर जो जो झाग नज़र आ रही है, अगर आप ये रिमूव करना चाहें तो सही है। मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी थी, लेकिन अगर आप ना भी करना चाहें तो इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखें अभी भी रह गई थी, तो मैंने इसे मिक्स कर दिया था। अब हम इसे मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे लगभग 50 से 1 घंटे के लिए, क्योंकि मैं विदाउट कुकर बना रही हूँ। हमारे घर में प्रेशर कुकर अलाउ नहीं है, तो मैं इसलिए वक्त से पहले अपनी जो हांडी होती है उसे चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे 50 मिनट बाद मैंने पहले बीफ चेक कर लिया था, यहाँ पे ये फुली टेंडर हो चुका था। तो अब हम इसे रिमूव कर लेंगे, जितने भी इसमें बीफ है वो अलग कर लेंगे और जो अनियन है वो हम इसे छान लेंगे। वो हमें हमारी हांडी में जो आगे आगे यूज़ होगा। ये प्याज आपके ज़ाया नहीं जाएंगे और यखनी आपने एक तरफ कर लेनी है, प्याज़ों को एक तरफ करके रख लेना है। तो चलें आए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको पकाना है, सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल ऐड करेंगे और आपने कचनार को पहले ही तोड़ के साफ़ कर लेना है, धो लेना है। इसके बाद हम पहले कचनार को फ्राई करेंगे। कचनार को आपने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी थी, ये थोड़ी सी फूलना शुरू हो जाएगी, बस आपने इसके बाद इसको फ़ौरन ही निकाल लेना है। यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट हो चुके थे। इसको निकालने के बाद आपने जो आपके प्याज आपने साइड पे निकाल के रखे थे जिन्हें छाना हुआ था, तो यहाँ पे देखिए कितनी इजी रेसिपी होगी कि आपको दोबारा प्याज काटने नहीं पड़ेंगे और ये आपके मिनटों में जो मैश हो जाएंगे, अगर आप इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक और साथ साथ आप मैश करते जाएँ। तो माशाल्लाह से देखिए एक यूनिक रेसिपी है और जब इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब था। यहाँ पे देखें इसको फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब हम इसमें अपना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इसमें भुनाई का बहुत काम है आगे आगे, जब आप कचनार और गोश्त को ऐड करेंगे इसका भुनाई मेन है। इसके बाद हम 2 अदद टमाटर को लेकर तो वो काटने के बाद उसको ऐड कर देंगे। इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब इसकी एक मैश जब ये होना शुरू हो जाएंगे, यानी मसाला छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो तब हम इसमें स्पाइसेस अपने ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर भी घुलना शुरू हो चुके थे। इसके साथ ही हम इसमें अब नमक ऐड करेंगे। नमक आपने यखनी में भी ऐड किया था, तो आपने केयरफुली ये बाकी नमक ऐड करना है। इसके साथ ही हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला जो ज़ीरा और धनिया मैंने रोस्ट करके रखा होता है वो ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम गोश्त का जो मसाला होता है, एक बेसिक मसाला होता है, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग को मैंने पीस के रखा हुआ था, वो गरम मसाला ऐड करने के बाद आप अपना बीफ ऐड कीजिएगा। बीफ ऐड करने के बाद हम इसकी जो भुनाई है वो 2 से 3 मिनट तक करेंगे मज़ीद भुनाई। साथ साथ अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आपने जो यखनी है उसमें से आधा आधा कप निकाल के ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे मैं यखनी ऐड करने के बाद भी मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से और मैश हो जाए। तो यहाँ पे आपने यखनी के लाजमी ऐड करते जाना। साथ में यहाँ पे देखें
इस अच्छे से फ्राई हो गया था। तो अब हम इसमें कचनार डाल देंगे और कचनार के साथ मज़ीद 5 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और इसके साथ अगर आपको लगे कि यहाँ पे पानी की कमी है, यानी आपको लग रहा है कि मसाला आपका नीचे लगने का ख़तरा है, तो आप दोबारा से इसमें आधा कप जो यखनी है फिर से ऐड कीजिएगा और दोबारा इसकी आपने भुनाई करनी है। यहाँ पे लगभग मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके थे, तो मैंने फिर से इसमें दोबारा अपनी जो आधा कप है यखनी ऐड करने के बाद अगेन इसकी जो भुनाई की है, ऑयल सेपरेट होने तक हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका था। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो आपने दही को पहले ही फेंट लेना है और वो ऐड करें। आधा कप के करीब मैंने दही ऐड किया था और दही के साथ आपने मज़ीद इसकी फिर से 5 मिनट भुनाई करनी है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ऑयल सेपरेट होने तक हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। तो इधर आपने इसको कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देना है। 1 से 2 मिनट तक आप अगर इसे कवर करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा माशाल्लाह से इसने ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और लुक चेक करें कितने मज़े की इसकी आई है। तो अब हमने इसकी जो थोड़ा सा हमने मज़ीद कचनार को पकाना है। तो इधर हम भुनाई करते हुए दोबारा से हम 1 कप के करीब इसमें यखनी ऐड करेंगे। 1 कप या आधा कप जितना आपको लगे आपने डालना। और इसके बाद यहाँ पे देखें अब अभी आपको ये लिक्विड सी लग रही होगी, यह है बिल्कुल खुश्क सब्ज़ी होती है, ड्राई सी। तो हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे। जब देखें आपने इसका पानी खुश्क हो गया, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो हमारी ये जो हांडी है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे माशाल्लाह से देखें रेडी हो चुकी थी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे चेक करें माशाल्लाह से हमारी हांडी पूरी रेडी थी कचनार और बीफ की। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल इकरा के खाने को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना। और अब मुझे इजाज़त दें। इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।